नागरिक संशोधन विधेयक सीएए 2019 पूरे देश में लागू हो चुका है और इस पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ जो हिंदू शरणार्थी हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है और वह काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि उन्हें देश की नागरिकता मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस पर पहले प्रोटेस्ट कर चुके मुस्लिम समाज के लोग जो आपत्ति जता रहे थे, उनके बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या अभी भी इस सीएए से आपत्ति है? और जो सवालात पहले खड़े किए गए थे, इस पर हम केस स्टडी भी करेंगे कि कितना ज्ञान सीएए पर आज भी शाहीन बाग के लोगों का है, क्योंकि इस वक्त मैं शाहीन बाग में ही खड़ी हूँ और जावेद जी मेरे साथ में हैं। जावेद जी पूरी बात बताएंगे कि पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था सीएए के खिलाफ, उनमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और अभी इनको सीएए के बारे में कितना पता है। जावेद जी, आप मुझे बता रहे थे कि सीएए जो पहले यहाँ पर जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने देखा था, हंगामा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी सीएए लागू हो गया है। तो लागू होने के बाद शाहीन बाग की क्या स्थिति है और लोगों में इसकी कितनी अवेयरनेस है? देखिए, पिछली बार जो 2019 के अंदर सीएए लागू किया गया था, उस दौरान हुआ ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी एक जो भूल हुई कि उन्होंने इसकी डिटेल्स मतलब पूरी तरह से पब्लिक के सामने नहीं रखी थी, जिसकी वजह से मुसलमानों में ख़ास तौर से गलत फहमी बढ़ी और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बाकायदा उसकी डिटेल्स खोल कर रखी है पब्लिक के सामने, उसको समझाने की कोशिश करी है और ये बात मुसलमानों की जहन में बहुत अच्छे तरीके से आ गई है कि इससे मुसलमानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ख़ासतौर से जो भारतीय मुसलमान हैं। और यही वजह है कि अब प्रोटेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि शाहीन बाग से या शाहीन बाग के आसपास के एरियो से या मुस्लिम एरियो से कहीं से किसी तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हम भी पहले गलतफहमी में मुब्तला थे। लेकिन जब ये बाकायदा समझाया गया सरकार की तरफ से, और सरकार को ये चाहिए आइंदा कोई सा भी कानून लाए तो उसको बाकायदा खुलकर समझाना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज भारतीयों के बीच में ना जाए। वो चाहे भारतीय कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो धर्म से, तो बाकायदा कोई भी कानून इन फ्यूचर अगर भारतीय कानून कोई लाया जाता है तो उसको बाकायदा पहले उस पर डिबेट होनी चाहिए, खुलकर बहस होनी चाहिए और समझाना चाहिए कि देखिए हमारे कानून लाने का मतलब ये है। तो जब ये प्रोटेस्ट हुआ था कि सीएए एनआरसी में कोई कंफ्यूजन हुआ था, उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो सीएए में पहले भी ये बताया गया था इससे भारतीय मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही भारतीय मुसलमानों का भी है। तो क्या कंफ्यूजन उस वक्त? देखिए, उस वक्त जो कन्फ्यूज़न हुई थी वो यही हुई थी कि मुसलमानों को ख़ास तौर से अपनी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स जितना भी मतलब ये डिटेल दी जाएगी वो ख़ास तौर से मुसलमानों को रखनी होगी, किसी और को, क्योंकि उसमें जिक्र ही नहीं था। तो ख़ास तौर से ये तो टेंशन जो होनी थी वो मुसलमानों को ही होनी थी। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ खुल के रख दी गई है कि यहाँ के भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, फिर उस टाइम पे हुआ क्या था कि बीजेपी की तरफ से ख़ास तौर से मुसलमानों को बहुत सारी गलतफहमियाँ थीं कि ये जो मतलब परेशानी खड़ी करी जा रही हैं वो खाली मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खड़ी की जा रही हैं। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट जैसे चली और ये टाइम गुजरा, बहुत सारी गलतफहमियाँ हमारी तरफ से मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो गलतफहमियाँ थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमें आपको समझा दिया है। जी, हमें कोई किसी किस्म की आपत्ति नहीं है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि मुसलमान किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो पार्टियों ने मुसलमानों को ख़ास तौर से अपना बंधुआ वोट समझ रखा था या वो ये समझते थे कि हम जैसा कहेंगे मुसलमान उधर को मुड़ जाएंगे, आज मुसलमानों के अंदर इतना बदलाव है कि मुसलमान ये नहीं सोचता कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी को हराने से, हमें सिर्फ ये है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम कैसे जीतेंगे। अब सवाल ये है, अब हमारे दिमागों में ये सवाल नहीं है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी हारे या जीते, कुछ भी है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। देखिए, यहाँ पर सीएए का समर्थन जो है जावेद जी ने किया है। सर, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले तो अपना नाम आप बता दीजिए। इस्लाम अहमद। अच्छा, तो आप सीएए का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या फिर कैसे देख रहे हैं? जी नहीं ठीक है सर, सीए ठीक है, लेकिन उस वक्त जो पीछे जो थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न हुई गई थी वो गवर्नमेंट की कमी थी या गवर्नमेंट के लोगों की कमी थी, वो आवाम को, पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए थे, जैसे जावेद भाई ने कहा। तो वो कन्फ्यूज़न था। बाकी इस बार गवर्नमेंट ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है, और किसी भी सही बात है कि भाई किसी भी चीज़ को लाने के लिए जब तक पब्लिक कन्विंस नहीं होगी
उसको पूरी बात समझ में नहीं आई थी, पीछे यही हुआ था। अब की मतलब गवर्नमेंट ने उसे कन्विंस किया है कायदे से, और इसको इसमें किसी को कोई यहाँ किसी किस्म का और किसी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। और खास करके मुसलमानों को कहा जा रहा था कि उनको परेशान में शाहीन बाग में आपका भी आना, मैं जानता हूँ उसके पीछे कि भाई पीछे क्या हुआ था, आप क्यों आई हैं, कि भाई अब उनका क्या वो है, रद्द अमल है। लेकिन असल मतलब पीछे जो हुआ था वो असल में गवर्नमेंट का बस एक ही था भाई, वो कन्वेंस नहीं कर पाई पब्लिक को। और अब की मतलब पब्लिक, और दूसरी यहाँ जो खासकर जामिया नगर है, जामिया नगर वेल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जैसे जो बहुत की पढ़े लिखे नहीं है, वरना ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, और वो किसी बात को पहले अच्छे तरीके से समझते स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टेप लेते हैं। हाँ नहीं ये ठीक है। तो सर आपका क्या मानना है इस पर, आप भी समर्थन दे रहे हैं सीए को अपना? हाँ जी, समर्थन बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जानने की कोशिश हम कर रहे हैं एक तरीके से कि सीए पर जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो हम उसी एरिया में आकर और उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि वाकई में ही विरोध किया जा रहा है। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रफ़ीक अहमद। अच्छा सर, बहुत सारी न्यूज़ है और बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि सीए लागू कर दिया है, लेकिन मुसलमान जो है अभी भी विरोध में है इसके सीए के, आप क्या कहेंगे? नहीं, विरोध में तो नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि अगर बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो उनमें अगर कोई मुसलमान भी आता है तो उसको भी बताया जाए, उसको भी। अभी इन्होंने सबके नाम दिए हैं कि ये फलां फलां आ सकते हैं, उनको हम बसाने का काम करेंगे। अगर बाहर से कोई मुसलमान भी आए तो उनको भी बसाने के लिए नाम देना चाहिए था। कोई हमारे को ऐसे एतराज़ नहीं है, मगर हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए सीए में तो सीधा सीधा प्रोविजन यही है कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाहर के मुसलमानों को भी यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, जैसे कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर मुस्लिमों को माइनॉरिटी कहा जाता है, तो वहाँ पर जो मुस्लिम बहुल कंट्री है वहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो आपको लगता है कि एक जो मुस्लिम बहुल कंट्री है वहाँ से मुसलमानों का हिंदुस्तान में आ रहा, उनको यहाँ की नागरिकता देना सही है? देखिए, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो यहाँ से गए थे पहले एक हवा थी, कुछ हमारे नेताओं की भी गलती थी और पहले और वो दूसरे लोगों के भी, इन्होंने माना नहीं, जिद पे लड़े जब बंटवारा हुआ था देश का। अगर यहाँ जिद ख़त्म कर लेते और मान जाते कि मिलके हम रहेंगे, और एक मुसलमान नेता को बना रहे थे तो इन्होंने बनाने नहीं दिया था, जो इनके नेता थे, सीनियर नेता, इसलिए बंटवारा हुआ और बंटवारे की नींव पड़ी। अगर जो कोई मुसलमान चला गया वहाँ पर खुशी से और आज वो किसी तरीके से आना चाहता है तो आने की अनुमति देनी चाहिए थी। ये आपका एक सवाल है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि ऐसी अफवाहें ये भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में भी जो है इस तरीके का कानून अगर लाया जाता है, तो क्या हमारे देश के मुसलमान जाना चाहेंगे उन कंट्री? तो हमारे यहाँ से तो क्यों जाएंगे, जाना होता तो जब चले जाते, जब हमारे बुजुर्ग नहीं गए तो, और हम तो उनके औलाद हैं, 70-75 साल हमारी उम्र हो चुकी है, तो हम क्यों जाएंगे फिर वहाँ पर। हमारा तो इंडिया मजबूत है बहुत। इंडिया में रहकर खुश हैं आप? खुश हैं बस। चलिए ठीक है, तो चलिए सर आप एक बार और बता दीजिए। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मुझसे नहीं आता बोलना। चलिए ठीक है, तो सर आप बात करेंगे आप? जी ये सवाल आपको मुझसे भी करना चाहिए था कि आप यहाँ पे खुश हैं या नहीं हैं। तो हिंदुस्तान में आप खुश हैं या नहीं? ये हिंदुस्तान के अंदर जो है एक ऐसी रूह है असल में, जो कि हर जिस्म जो है ना उसको कबूल करता है। और जब हमारे बुजुर्ग अपने भारत को छोड़ के नहीं गए तो आपको ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे जा सकते हैं। हाँ, जो आज के दौर में जिस तरह से बदलाव आया है पूरे दुनिया के अंदर, नौकरी करने के लिए तो जा सकता है आदमी कहीं भी, लेकिन अपने वतन को छोड़ के, ख़ास तौर से मैं भारतीय हूँ और रहूँगा, मैं कभी भी हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या किसी भी कंट्री में जाना पसंद नहीं करूँगा किसी भी तरह से। रही बात खुशी की, तो मैं खुश तो हर हालत में हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपत्तियाँ, कुछ ना कुछ एतराज़ात वो पहले भी थे और आज भी हैं कि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती बात को, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। और वो आपत्तियाँ जो है मुसलमान रखना चाहता है लेकिन उसको क्लियर नहीं करा जाता। ये आपत्ति मुझे आज भी है कि कुछ परेशानियाँ आज भी हैं।
तो हिंदुस्तान के अंदर ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए सेकुलर तरीके से, सेकुलरिज्म को साथ लेकर, हर कोई भी हो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या शेड्यूल कास्ट से हो या अपर क्लास से हो, किसी से भी हो, लेकिन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसको प्रैक्टिकल के अंदर जो है ना फील्ड में उतारना चाहिए। ठीक है, देखिए जावेद जी ने बहुत ही सही तरीके से चीज़ें समझाई है और यहाँ पर आने का मकसद भी यही था, क्योंकि सीए जब लागू करने की बात की जा रही थी, जब इसको पास कराया जा रहा था, संसद में पास कराने की बात हो रही थी, तब यहाँ से जो है एक हवा उठी थी जिसमें बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया था, काफ़ी लोग धरने पर बैठे थे, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। आज जब सीए लागू हो गया है तो शाहीन बाग में क्या माहौल है और यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका क्या मानना है, जो हमने आपको क्लियर तरीके से दिखाया है। और उनका यही कहना है कि सीएए का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि पहले जो कंफ्यूजन थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ठीक से नहीं बताया गया था, और अभी जो है सब कुछ ठीक से समझा दिया गया है, तो इसलिए हम इस विधेयक का जो है पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। कैमरा पर्सन निमिष के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज।